नए सेशन के लिए खुशखबरी वाली बात है, रिजल्ट जल्दी से जल्दी अनाउंस करने की पूरी तैयारी चल रही है। ये मान के चलो कि बोर्ड चाह रहा है कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट दे दे, जून एंड में भी देने की तैयारी चल रही है। होगा नहीं होगा वो अपनी पॉसिबिलिटी ढूंढ रहे, जितना भी कोशिश कर रहे उस कोशिश में वो ये चाह रहे कि जितनी जल्दी पॉसिबल हो उतनी जल्दी दे दे। राइट, जुलाई फर्स्ट वीक में देने का तो है ही है, मगर अगर पहले हो जाता तो जून एंड में भी दे देते जाए। इसकी तैयारी चल रही है, कोशिश भी पूरी चल रही है। अब देखते हैं कोशिश कितना रंग लाती है, इवोल्यूशन का काम कितना जल्दी खत्म करते हैं। अच्छा, स्टूडेंट का बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है। एनआईए स्टूडेंट जो कि अप्रैल 2024 का पेपर दिया है उसके ढेरों क्वेश्चन आ रहे हैं। उनमें से एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि साइंस के पेपरों में क्या हो रहा है। 15 मार्क्स वालों का क्या हो रहा है, 15 नंबर वालों का क्या किया जा रहा है, साइंस के सब्जेक्ट में अपग्रेडेशन कैसे हुई है, कौन कौन से पेपर में क्या हो सकता है और किस में पास पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। ये सारी बातें स्टूडेंट कर रहा है। कल 10th क्लास हिंदी भी पूछ रहा है, 12th क्लास हिंदी भी पूछ। हालांकि आपने पहले भी बता रखा वीडियो में, आप लगातार मेरे 4-5 वीडियो देखिए, अभी जितना लेटेस्ट है वो सब देखिए, सब में सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन है। हम आपको और क्लियर कर देते हैं। पहली बात, रिजल्ट की पूरी कोशिश चल रही है कि जून एंड में दे दिया जाए। अगर नहीं पॉसिबल हुआ तो जुलाई फर्स्ट वीक में तो मिलेगा ही मिलेगा, नहीं तो जून एंड में मिल सकता है। तो 4-5 दिन पहले की कोशिश जारी है, हो सकता है कुछ भी हो जाए। 20 तारीख के बाद इस पोजीशन में होंगे बताने के लिए कि बोर्ड आपकी तैयारी कहाँ तक आ गई है और कहाँ तक ये रंग लाई है। ये सारी बातें हम लोग करेंगे। जरा बात करते हैं साइंस वाले सब्जेक्ट के। साइंस वाले सब्जेक्ट में क्या होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसमें देखो पहले भी बोला कि इसमें पास होने के लिए कितना चाहिए, 21। अगर 15 मार्क्स तक का सही है और बाकी बना के लिखा तो 100% पास किए जा रहे। तीनों सब्जेक्ट में प्रमोट चल रहे हैं। फिजिक्स भी प्रमोशन में चल रहा है, केमिस्ट्री भी प्रमोशन में चल रहा है, बायो भी प्रमोशन में चल रहा है, और होम साइंस, ज्योग्राफी, इन सब में भी वही कहानी है कि 15 मार्क्स तक का सही है। अब बाकी बच्चे ने पूरा अटेम्प्ट किया हुआ है तो ये मान के चलो ये पास हो जाएगा, क्योंकि पासिंग के लिए चाहिए कितना, 21 चाहिए। राइट, इसी को ध्यान में रख करके बोर्ड पास की तरफ लेके जा रहा है, और इससे निश्चिंत हो जाए, अगर आपने इतना काम किया तो पास हो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सर अमृतसर, एजुकेशन @अमृतसर। आपको पता है हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, एनआईएस के बारे में बात करते हैं। हम बड़ी खुशखबरी है, एनआईएस की बोर्ड बहुत जोर शोर से तैयारी कर रहा है कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट दे दे, और जून में ही देने की पॉसिबिलिटी बना रहा है एंड में। अगर नहीं बना तो जुलाई फर्स्ट वीक तो कंफर्म है ही है। 2-4 दिन पहले होता तो ये जून एंड हो जाएगा। कोशिश कर रहा है बोर्ड, देखते हैं कोशिश कहाँ तक रंग लाती है। 20 जून तक इसकी एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ताकि कितनी तैयारी बोर्ड ने कर चुके हैं, इवोल्यूशन का काम कहाँ तक हो गया, ये सारी बातें होंगी। अच्छा, बात पूछ रहा है लड़का साइंस वाले सब्जेक्ट की, क्या उसमें मार्क्स मिले, कितना प्रमोट है, कितना पहले से ज्यादा। पहली बात समझिए, एनआईएस बोर्ड में साइंस के बच्चों को बहुत ज्यादा मार्क्स मिलता नहीं, बहुत ज्यादा पासिंग परसेंटेज था नहीं। फिजिक्स में 18%, केमिस्ट्री में भी 20% से ऊपर नहीं, बायोलॉजी में थोड़ा सा ऊपर 24-25% था। इससे ऊपर आज तक 12th क्लास का साइंस का स्टूडेंट गया नहीं एनआईएस में। तो एनआईएस के स्टूडेंट साइंस अगर पढ़ रहे तो बहुत ज्यादा उम्मीद मत करके रखो। अब बात यह है कि बोर्ड इन सब हालातों को देखता हुआ इस चीज पर डिसीजन पर पहुंचा, नहीं 15 तक भी आता तो इनको खींच के प्रमोट कराओ, जो सीबीएसई की पॉलिसी है वो लगाओ। इससे क्या होगा, ये 5% बढ़ गया है, और कितना बढ़ा है, कम से कम 10% बढ़ गया। समझ में आ रही है बात। तो ये 30% से ऊपर क्रॉस कर गए, 30 और 40% के आसपास पासिंग का है। 100% कभी नहीं रहता, साइंस वाला कभी भी प्रमोट इतना नहीं होता है। 15 मार्क्स तक का आपका सही है, बाकी आपने बना के लिखा है तभी आप पास हो रहे हो, उससे नीचे ऊपर मत समझो ज्यादा। ठीक है, फिजिक्स में सेम प्रोसेस चल रही है, 15 तक है तो घींच के 21 तक लेके जाएगा फिजिक्स में। केमिस्ट्री में भी यही कहानी, अगर 15 तक बिल्कुल करेक्ट है और सारे क्वेश्चन आपने बना के लिखे तो आपको प्रमोट करके पास करेगा एट एनी हाउ 21 पर ले जाके पास करेगा। बाकी प्रैक्टिकल के मार्क्स, टीएमए के मार्क्स इसमें आपके ऐड होंगे, उसके बाद आगे बढ़ेगा। राइट, प्रैक्टिकल के कितने मार्क्स, 7 मार्क्स प्रैक्टिकल का आएगा तो 21 + 7 कितना, 28। 5 मार्क्स टीएमए का आएगा, मिला के कितना, 33। तो 33 पर पासिंग ऐसे बनता है, ध्यान से समझिएगा। अब बात आ रही बायो का, तो बायो के में भी वही कहानी, अगर 15 आ गए तो 21 तक खींच के लेकर जाएगा। बायो का परसेंटेज फिजिक्स और केमिस्ट्री से थोड़ा 5-7% ऊपर रहता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। पिछले साल से 10% रिजल्ट ऊपर जा रहा है, क्योंकि प्रमोट कर रहा है बोर्ड। 15 मार्क्स पाने वाले सबको प्रमोट कर दिया, ऑलमोस्ट प्रमोट कर दिया। अगर 15 मार्क्स तक का सही है
तो मान के चलो आप 100% पास हो रहे हैं, बोर्ड आपको पास कर, मगर उसकी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि बाकी के क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए, कोशिश अच्छी होनी चाहिए, ताकि बोर्ड को मार्क्स लगाने में दिक्कत ना आए। अच्छा, आर्ट में ज्योग्राफी का भी यही कहानी है। ज्योग्राफी में अगर 15 किया हुआ है, सही किया हुआ है, बाकी का अटेम्प्ट किया हुआ है, तो भी आप पास हो रहे हो। सेम कहानी और भी सब्जेक्ट के साथ हो रही है, उसमें भी हम अभी डिस्कस करेंगे, उन सब्जेक्ट को भी लेके डिस्कस करेंगे। होम साइंस 12th क्लास, अगर आप 15 तक के सही हो, बाकी आपने बना बना के लिखते चले गए हो, कम से कम क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया ठीक से, कितना सही है कितना गलत है वो छोड़ो, वो सब मिला के आप पास हो रहे हो। अच्छा, कुछ बच्चों का क्वेश्चन था 10th क्लास हिंदी का क्या कहानी है। बेटा 10th क्लास हिंदी 90% तक बच्चे पास हो गए हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12th क्लास हिंदी, अब उन्होंने मेंशन नहीं किया क्लास, तो मैं 12th क्लास हिंदी भी बता देता हूँ। 12th क्लास हिंदी 80% प्लस है, राइट। तो 80% बच्चे पास हो रहे 12th क्लास हिंदी में भी। अगर उन्होंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए है तो समझ लो वो पास हो रहे। कितना सही कितना गलत वो सब छोड़ो, अगर आपने 10-15 नंबर के भी सही है, बाकी बना बना के लिख दिया है, सारांश गद्यांश पद्यांश कुछ ना कुछ जरूर किया हुआ है, कुल मिला के बोर्ड पास करने के मूड में है और आपको पास कर रहा है। इंग्लिश में पूछा जा रहा है क्या कहानी है, तो इंग्लिश में देखो 10th और 12th की दोनों की अलग कहानी है। इंग्लिश में 60 से 80% के बीच में हमेशा रहा है, यही अब तक का इतिहास बताता है। तो हमने जो देखा 70 और 80% के आसपास इंग्लिश का है, 70 और 80% के बीच में इंग्लिश का रहा है, और वही अभी भी ट्रेंड कर रहा है। और बहुत अच्छा बोर्ड ने प्रमोट किया है, हालांकि बोर्ड ने बहुत अच्छा काम किया। अगर बच्चे ने अटेम्प्ट किया तो भी मार्क्स दे दो, देता चला गया, बच्चों को प्रमोट करता चला गया, बहुत ज्यादा बच्चे प्रमोट हुए। पॉलिटिकल साइंस में खूब प्रमोट हो रहे हैं, हिस्ट्री में खूब प्रमोट हो रहे हैं, सोशियोलॉजी में खूब प्रमोट हो रहे हैं। अगर क्वेश्चन को बना बना के भी भर के लिखा है ना, तो आप प्रमोट हो रहे हो, आप पास हो रहे हो। ठीक है, और भी कोई दिक्कत है कोई प्रॉब्लम है तो आप हम लोगों को मैसेज करिए, हम लोग आपकी मदद करेंगे। देखो स्टूडेंट ये भी पूछ रहा है कि मेरा लेट हो रहा था एडमिशन का क्या होगा ग्रेजुएशन में। डोंट वरी, हम लोग यहाँ से डायरेक्ट एडमिशन देंगे। ऑनलाइन एडमिशन है, ऑनलाइन पेपर है, कुछ यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन जिनमें व्यवस्था हो गई है, ऑनलाइन हम लोग ने टाई अप कर दिया है, आपके लिए सुविधा हो गई है। आप कहीं भी बैठे लैपटॉप खोलिए कंप्यूटर खोलिए, वहां से आप पेपर दे सकते हैं। यूनिवर्सिटी डायरेक्ट आपको एक पोर्टल पेज बना के दे देगी, उसमें सारा डेटा आपका डाल के दे देगी, स्टडी मटेरियल आपको देगी, आई कार्ड आपको देगी, एडमिट कार्ड भी उस पर आएगा, पेपर लॉगिन पेज पूरा बना के दे देगी। तो आपके लिए बहुत कन्वीनियंस हो जाएगा। आप बेशक सिटी बदले, कहीं भी जाए, हिंदुस्तान के किसी कोने में जाए, फॉरेन में जाए, तो भी आप पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं आराम से। ऑनलाइन पेपर देने में कोई दिक्कत नहीं आपको। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।